हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी एग्जैक्ट if its left hand members is the exact differential of some function u, that is du equal to m dx plus n dy equal to 0। ठीक है, तो ये अपनी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कब होगी? जब m का पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल होगा n के पार्शियल डेरिवेटिव के। m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और x कांस्टेंट रहेगा, वो इक्वल होगा n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और y रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x और y रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, लेकिन वे n की वे सभी टर्म जिसमें x नहीं होना चाहिए उनका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल होगा c के। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स है जो अपनी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या रहेगा कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में हमें लिखना है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। फिर हमें फाइंड करना है एम एंड एन। ठीक है, फिर m का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y एंड n का भी पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये चेक करने के लिए कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं इस तरह की। तो पहला क्वेश्चन है x रेज टू द पावर 4 माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस y रेज टू द पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4xy क्यूब प्लस साइन वाई इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो पहले फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमें इस इक्वेशन को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में लिखना था। तो m अपना ये हो गया डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो। तो सेकंड अपना स्टेप क्या था कि m को फाइंड करना है, तो m ये हो गया अपना। ठीक है, और n रहेगा अपना ये, और माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ये टर्म हो जाएगी माइनस की और ये टर्म प्लस ये माइनस की। ठीक है, अब m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, x कांस्टेंट रहेगा, तो x रेज टू द पावर 4 इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये एक कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पावर आगे आ जाएगी माइनस 4xy प्लस इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, एक पावर आगे और एक पावर कम 4/3। ठीक है, सेम ऐसे ही हमें n का भी पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y रहेगा कांस्टेंट। तो ये पावर आगे आ जाएगी -4, एक पावर कम x और y ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे भी x का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ही पावर है, तो यहाँ पे प्लस 4y क्यूब बचेगा बस, और यहाँ पे कोई x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब हमें चेक करना है कि करली m और करली y इक्वल है करली n बाई करली x के। हाँ, ये इक्वल है, तो ये अपनी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x और y रहेगा कांस्टेंट, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वे सभी टर्म्स जिनमें n नहीं है, x नहीं है सॉरी, n की वे सभी टर्म जिसमें x नहीं है उनका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, और वो इक्वल रहेगा आर्बिट्री कांस्टेंट c के। ठीक है, तो पहले m को हमें उठाना है और यहाँ पे रख देना है। m ये था x रेज टू द पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y रेज टू द पावर 4, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इंटीग्रेशन n की वे सभी टर्म जिनमें x ना हो, तो n ये है अपना, इनमें x ना हो तो ये है, इसमें x है तो ये टर्म नहीं रखनी, ये x है ये टर्म भी नहीं रखनी, और ये इस टर्म में कोई भी x नहीं है तो ये टर्म हमें यहाँ रखनी है, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक पावर ऐड और उसी पावर से डिवाइड। ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक पावर ऐड हो जाएगी 2 डिवाइड बाई 2, फिर इसका इंटीग्रेशन, ये कम्प्लीटली कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी के भी रिस्पेक्ट में तो उसके साथ y मल्टीप्लाई में आ जाता है। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आ जाएगा x y रेज टू द पावर 4 प्लस साइन y का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस y, सॉरी साइन वाइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस वाई, तो ये हो जाएगा कोस वाई इक्वल टू सी।
तो हम इसका सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड एग्जांपल और करके देख लेते हैं कि अपना क्वेश्चन है e रेज टू द पावर y प्लस 1 इंटू कोस एक्स डी एक्स प्लस e रेज टू द पावर y इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो ये अपनी पहले इसको लिखना है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में। तो m ये अपना कंप्लीटली होएगा और n अपना ये होगा इक्वल टू 0 है। तो दूसरा स्टेप था अपना फाइंड m एंड n। m को लिख लिया हमने यहाँ पे और n को लिख लिया हमने यहाँ पे। m है अपना e रेज टू द पावर y प्लस 1 इंटू कोस एक्स, n है अपना e रेज टू द पावर y इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो अब m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे और m का हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये अपना कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएट एज इट इज होएगा और 1 का डिफरेंशिएट 0 और फिर cos x इसके साथ मल्टीप्लाई में आके रह जाएगा। ठीक है, और n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अपना कांस्टेंट है और sin x का डिफरेंशिएट होगा cos x। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये अपनी एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, तो क्या है, सेम वही कि इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ n, लेकिन वे टर्म n की नहीं होनी चाहिए जिसमें x है, उसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, तो m है अपना, m क्या था अपना, m था e रेज टू द पावर y प्लस 1 cos x, ये यू का यू आ गया, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और n की वे सभी टर्म जिसमें x नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो n की एक ही टर्म है और इसमें भी x है, x का फंक्शन है। ठीक है, तो कोई भी टर्म n की नहीं आएगी, तो 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है और यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये अपना कांस्टेंट हो जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, और इक्वल टू सी। ये था अपना सॉल्यूशन ऑफ एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो प्रॉब्लम अपनी ये है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो को पॉज करें और इस प्रॉब्लम को खुद करने का ट्राई करें। ठीक है, तो ये अपनी प्रॉब्लम है। पहले m को फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद n को फाइंड कर लेते हैं। अब m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएट फाइंड करते हैं, तो sin 2x अपना कांस्टेंट रहेगा और y का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1, तो करली m बाई करली y आ गया अपना sin 2x। और इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 और cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएट होगा, पहले 2 पावर आगे आ जाएगी, फिर cos x युग का यूं, उसके बाद बेस का डिफरेंशिएट, cos x का डिफरेंशिएट होगा माइनस sin x और उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएट होगा 1। ये सभी टर्म्स मल्टीप्लाई में आएगी, तो ये अपना बन जाएगा -2 sin x cos x और एक माइनस बाहर था, एक माइनस अंदर है, तो ये हो जाएगा +2 cos x sin x। ठीक है, और ये अपना फॉर्मूला होता है sin 2x का। ठीक है, तो ये sin 2x आ गया, करली m बाई करली y इक्वल हो जाएगा करली n बाई करली x के। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ n, लेकिन n की वे सभी टर्म जिसमें x ना हो उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। ठीक है, तो m क्या था अपना y sin 2x, m आ गया y sin 2x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन n की वे टर्म जिसमें x ना हो, तो इसमें x है, ये टर्म नहीं ली जाएगी, इसमें x नहीं है, तो ये अपना -y², तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू c। ठीक है, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है, तो sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 2x डिवाइड बाय 2। ठीक है, क्योंकि एंगल का फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जो आता है वो डिवाइड में रहता है, sin 2x cos 2x बाय 2 और माइनस में प्लस -y² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, एक पावर ऐड और उसी पावर से डिवाइड इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट c। थैंक यू।